क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? एग्जाम का नाम सुनते ही स्ट्रेस एंजाइटी होने लगती है। दिल में बस एक ही थॉट आता है कि क्या इस बार हो पाएगा एग्जाम क्लियर या नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हुआ तो कभी मॉक टेस्ट का जब हम स्कोर देखते हैं तब डर लगता है, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जब कभी दूसरों से बात करते हैं या उनकी प्रिपरेशन देखते हैं तो हमें डर लगना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे डेंजरस, ओवर थिंकिंग। हर बात को लेकर ओवर थिंकिंग। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एग्जाम मेरे लिए बना है या नहीं बना है, एम आई केपेबल ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम और नॉट। तो ये सब चीज़ें अगर आप फील कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, ये सबके साथ होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि फियर इज नॉर्मल। फियर नॉर्मल है। मैम ये क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। अगर आपको डर लग रहा है ना, इसका मतलब कि आप एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि जो बच्चा सीरियस नहीं होगा उसको डर भी नहीं लगेगा। अगर आपको डर लग रहा है इसका मतलब आप सीरियस हैं। जो फियर होता है ना, इट इज नॉट अ वीकनेस। फियर वीकनेस नहीं है, फियर एक साइन है कि आप अपने करियर को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और यूजीसी नेट की अगर बात की जाए तो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो कोई नॉर्मल एग्ज़ाम थोड़ी है। इतना ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है, इतना ह्यूज कंपटीशन है। मतलब अब तो कंपटीशन हर एक शिफ्ट के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ऊपर से हमारे पास फैमिली का प्रेशर है, क्योंकि सबको उम्मीद होती है कि इस बार तो एग्ज़ाम क्लियर होगा, जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, जो बच्चे हैं या जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं, दोज हु हैव क्लियर्ड देयर एग्जाम, वो पोस्ट डालते रहते हैं कि हमने क्वालिफाई कर लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इन सब चीज़ों के बावजूद डर लगना तो नॉर्मल है ना। वो तो डर लगेगा, किसी को भी लगेगा, मुझे भी लगता था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन उनका नहीं होता जिनको डर नहीं लगता। सिलेक्शन उनका होता है जो डर के साथ भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखते हैं, वो रुकते नहीं है कभी भी। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब आप वीक हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो एस्पिरेंट्स दे नॉर्मली कमिट, और इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो ये चीज़ें करते ही करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज कंपैरिजन। आप कंपेयर करते हैं। आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, आप कंपेयर करेंगे कि यार मेरे फ्रेंड ने तो लेट से कोई मॉक दिया है, तो उसके अगर उसने सिर्फ पेपर वन का मॉक दिया है तो यार उसके ना 40 मार्क्स आ गए हैं, मेरे नहीं आ रहे। मेरे फ्रेंड ने ना 3 बार रिवीजन कर लिया है, मेरा एक बार भी नहीं हो रहा है। अरे कंपेयर करना ही क्यों है? दिस इज योर जर्नी। ये आपकी जर्नी है। आपकी क्या स्टेट है या आप किस फेज से गुजर रहे हैं वो सिर्फ आपको पता है। सो कंपैरिजन नहीं करना है। द सेकेंड मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज ओवर थिंकिंग। पढ़ाई कम करते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। क्या इस बार पेपर टफ आएगा? क्या पता कट ऑफ ज़्यादा चली जाए? क्या पता मैं फेल हो जाऊं? क्यों सोचना है ये सब? क्या ये सब आपके हाथ में है? नहीं। आपके हाथ में प्रेपरेशन करना है। तो आप प्रेपरेशन कीजिए ना, बाकी चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? द थर्ड मिस्टेक इज चेजिंग परफेक्शन। चेजिंग परफेक्शन। आपको होता है कि हम पहले सिलेबस पूरा खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे पूरा इकट्ठे बैठ के। अरे एक बात हमेशा याद रखिए, जो यूजीसी नेट है, इट इज मोर अबाउट कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी को मैटर करता है। आप कितने कंसिस्टेंट है, वो परफेक्शन को नहीं देखता है। सो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आप इस फियर को या आप इस एंजाइटी को हैंडल कैसे करेंगे, हाउ टू हैंडल दिस फियर। द वेरी फर्स्ट इज सेट स्मॉल टारगेट्स।
छोटे छोटे टारगेट्स रखिए कि आज ये वाला यूनिट खत्म करना है, या आज ये 2-3 टॉपिक्स खत्म करने हैं, आज एक बार हम इस हफ्ते जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, या अभी तक जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज करेंगे, आज एक मॉक टेस्ट देंगे। सेट स्मॉल टारगेट्स। देन सेकंड इज, मॉक टेस्ट देना ही देना है, मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। बहुत बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते इस डर से कि जो मार्क्स है मॉक टेस्ट में ना वो कम आते हैं। आई अग्री, मॉक टेस्ट प्रिपेयर ही इसलिए किए जाते हैं ताकि आपके मार्क्स कम आए और आपको पता लगे कि आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन से हैं, आपके वीक एरियाज कौन से हैं जिन पे आप दोबारा काम कर सकते हैं। सो मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। थर्ड थिंग इज लिमिट योर सोशल मीडिया। अपना सोशल मीडिया चलाना कम कर दीजिए। हो सके तो जब तक एग्जाम है तब तक आप चाहे तो अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए, बट लिमिट कर दीजिए। अगर डिलीट नहीं हो रहा है तो लिमिट कर दीजिए। फोर्थ, मैंने अभी आपको बोला कंसिस्टेंसी मैटर्स। consistency matters more than motivation, more than perfectionism. So you have to be consistent. आपको रोज पढ़ाई करनी ही करनी है। अगर मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूँ ना, तो डर मुझे भी लगता था, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज है इतने कंपटीशन में, जहाँ पे सिर्फ 6% बच्चों का नेट हो रहा है और 0.5% बच्चों का जीआरएफ हो रहा है। क्या आप उस कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे, उसमें डर लगता है। कुछ प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा भी लगता है कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ होगा भी आगे या नहीं होगा, या सिर्फ अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बहुत बार जो सक्सेस होती है ना, इट इज जस्ट वन स्टेप अवे। वो ना सिर्फ एक स्टेप, वो या फिर वो जो एक अटेम्प्ट है ना, बस उसकी देरी होती है एंड यू आर अचीविंग दैट टारगेट। सो अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हैं ना, तो प्लीज खुद पे भरोसा रखिएगा। इधर उधर की बातें मत सुनिए, इधर उधर अपने आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली क्या बोल रही है, आप थोड़े टाइम के लिए ना बस कान पे हाथ रख लीजिए, आप सिर्फ अपने दिल की बात सुनिए। और याद रखना, डर सबको लगता है, चाहे वो टॉपर है, चाहे वो जीआरएफ है, इवन जो ऑल इंडिया रैंक 1 वाला बच्चा होगा ना, उसको भी डर लगेगा। बस डिफरेंस इतना होता है कि कुछ लोग ना रुक जाते हैं, जब उनको डर लगता है वो रुक जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। और कुछ लोग दे जस्ट कीप गोइंग, दे जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो कि हम तो मेहनत कर रहे हैं ना, देखा जाएगा, रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा। सो अगर आप डरे हुए हो, आप एंशियस फील कर रहे हो, कोई बात नहीं, बस रुकना मत, डोंट स्टॉप। क्योंकि क्या पता वो एक एग्जाम, वो एक रिजल्ट, वो एक अटेम्प्ट आपकी पूरी लाइफ बदल दे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। I know you can do this. And that was all for today. Thank you so very much for watching. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।